गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आपको कोर्स कोड सीई 302 यानी स्टील डिजाइन का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 1.5 एज पर योर सिलेबस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में उठना चाहिए, मेरे दिमाग में तो उठता है, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में उठता है कि नहीं, कि साहब हमने इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों कहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलता हूं, छोटा सा। इससे पहले जो हमने वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड इस्तेमाल किया था, तो देखिए हमारे पास दो चीजें थी। एक था मटेरियल स्ट्रेंथ, जिसको हम स्ट्रेसेस कहते हैं, स्टील की और कंक्रीट की, अगर मैं IS 456 के हिसाब से बात करूं तो, और एक था हमारे पास लोड। तो हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या किया, चाहे स्टील डिजाइन हो चाहे आरसीसी डिजाइन हो, हमने सारी की सारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी केवल और केवल मटेरियल पर अप्लाई की थी। यानी कंक्रीट के लिए हमने कहा था कि कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 रखिए और स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 रखिए। यानी हमने टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी किसी भी स्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों रखते हैं, ये आपको मालूम है या नहीं मालूम है, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी स्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने का रीजन है बहुत सारी अनसर्टेनिटीज से बचना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लोड के लिए या किसी स्ट्रेस के लिए कोई डिजाइन किया। अब सपोज करिए किसी कारण से उसकी पूरी लाइफ स्पैन में कभी वो लोड ज्यादा आ गया जितना आपने सोचा उससे, या फिर स्ट्रेंथ आपकी जो है, जितनी स्ट्रेंथ आपने सोची थी उससे ज्यादा भार उसके ऊपर पड़ गया, उससे ज्यादा स्ट्रेसेस उसमें आ गई, तो फिर क्या करोगे साहब उस पर? तो अगर आपने उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं ली तो स्ट्रक्चर तो गिर जाएगी। तो ऐसी चीजों में सपोज करिए कनेक्शन आपका प्रॉपर नहीं हुआ, या फिर आप समझिए कि मटेरियल आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं था या नहीं बना कंक्रीट, या अगर मान लीजिए स्टील के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए स्टील के अंदर, यूं तो स्टील कंट्रोल कंडीशन से बनता है, सपोज करिए आपको लेना था ISMB, गलती से आपने ISL भी ले लिया, तो इन सारी की सारी अनसर्टेनिटीज को काउंटरएक्ट करने के लिए, काउंटरएक्ट बोले तो इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम हमेशा कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यदि मैं आपसे कहूं कि आप 50 किलो का टोकरा उठा सकते हैं, ये मैक्सिमम साइड है कि आप 50 किलो का टोकरा उठा सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि 50 किलो का टोकरा आप उठा सकते हैं, तो आपके ऊपर मैक्सिमम मैं 50 किलो का भार डाल सकता हूं, लेकिन क्या मैं आपके ऊपर हमेशा कभी भी 50 किलो का टोकरा रखूंगा? नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर रास्ते में 50 किलो से अगर 1 किलो भी वजन आपके ऊपर आ गया तो आप कोलैप्स हो जाओगे। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, आपके ऊपर 50 किलो से कम वजन रखूंगा, 30 किलो रखूंगा, 25 किलो रखूंगा, 40 किलो रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा इस बात के लिए एक जो है प्रोविजन रखूंगा कि गलती से भी आपकी स्ट्रेसेस बढ़ जाए या गलती से आपका लोड बढ़ जाए तो आप फेल नहीं हो। तो अब हुआ क्या कि ये तो बात हुई कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों चाहिए। अब प्रश्न उठा कि वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड के अंदर हमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई की थी वो सिर्फ मटेरियल पे की थी। यानी हमने इन सारी अनसर्टेनिटीज को झेलने के लिए मटेरियल की जो स्ट्रेस थी उसको सक्षम कर दिया कि भाई कंक्रीट को 3 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो। मतलब कि अगर मैं M20 का कंक्रीट बना रहा हूं तो 20 के अंदर 3 का भाग दीजिए, ऑलमोस्ट 7। यानी मैं ये कह रहा हूं कि नहीं साहब, सिर्फ 7 ही स्ट्रेंथ है, तो अभी उसके अंदर 14 स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा पड़ी है। तो किसी कारण से क्वालिटी खराब बनी, या फिर प्लेसमेंट इम्प्रॉपर हुआ, या फिर किसी कारण से कोई चोरी हो गई उसके अंदर, तो कम से कम उस स्ट्रेंथ के कम हो जाने के बाद भी मेरे पास 14 का मार्जिन तो रहेगा ना। तो इसीलिए हमने जो है इस चीज को फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने इस्तेमाल किया। अब सवाल था कि पार्शियल वर्किंग स्ट्रेस के अंदर हमने सारी की सारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई की थी केवल और केवल मटेरियल पे, लोड को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा था। यानी लोड को हमने क्या कहा कि जो वर्किंग लोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी स्ट्रक्चर पर आ रहा है, उसी लोड पर हमने कैलकुलेशंस की। लेकिन हमने जब लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड इस्तेमाल किया तो हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में हमने कहा कि नहीं साहब, एक काम करिए, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल पे लगाइए, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड पे लगाइए। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि मैंने ये कहा कि पार्शियली यानी आंशिक रूप से तो मटेरियल सेव करे स्ट्रक्चर को, और आंशिक रूप से लोड सेव करे। सपोज करिए कि मैं ये कहता हूं कि साहब इस स्ट्रक्चर पर 100 टन का लोड आने वाला है या 100 किलो न्यूटन का लोड आने वाला है। अब अगर मैं
उस 100 किलो न्यूटन के बजाय उसको 150 किलो न्यूटन पर डिजाइन करूं, तो मुझे पता है कि 100 किलो न्यूटन का ही लोड कभी उसकी लाइफ पीरियड में आ सकता है। मगर किसी कारण से अगर मैंने डिजाइन किया उसको 150 पे, तो अगर किसी कारण से 100 से ज्यादा लोड आ भी गया, तब भी मैंने डिजाइन तो 150 पे किया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको इसलिए कहा गया था कि पार्शियली तो हमने मटेरियल पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई और पार्शियली यानी आंशिक रूप से हमने लोड पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई। वर्किंग स्ट्रेस में ऐसा नहीं किया था हमने, तो इसलिए इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा गया। अब ये तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगानी पड़ रही है, क्यों पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बड़ी सिंपल सी आईएस कोड ने आईएस 800 2007 जो 2007 में रिवाइज हुआ, उसके पेज नंबर 30 पर आपको ये टेबल मिलेगी। इस टेबल के अंदर मैं आपको फटाक से बता देता हूं, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ये अलग अलग चीजों के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल पे लगाई हुई है। कैसे? यदि मान लीजिए यील्डिंग में आपने किसी टेंशन, कोई मटेरियल आप टेंशन में जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, टेंशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं, तो भाई टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे तो खींचेगा, खींचने का मतलब यील्डिंग होगी। तो उस यील्डिंग के अंदर जो आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा m0 लेना है वो 1.1 का लेना है। यदि यही आपका बकलिंग में यानी आप कंप्रेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आप कंप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे तो कंप्रेशन के अंदर वो बकल होती है कोई भी स्ट्रक्चर, तो बकलिंग के अंदर जो हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे वो गामा m0 1.1 लेंगे। इसी तरीके से रेजिस्टेंस गवर्न बाय द अल्टीमेट स्ट्रेस, अगर मैं कोई डिजाइन ऐसा कर रहा हूं कि जिसमें मैं अल्टीमेट स्ट्रेस को कंसीडर कर रहा हूं, तो फिर मैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 का लूंगा। याद रखिए ये 1.25 इसलिए ली क्योंकि मैं अल्टीमेट पर जा रहा हूं। याद करिए मेरे पिछले लेक्चर के अंदर जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि अगर अल्टीमेट लोड पर डिजाइन करूंगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रखूंगा ना तो आप अल्टीमेट लोड के नजदीक होंगे। अगर लोड कभी भी ज्यादा बढ़ गया किसी कारण से तो आपकी स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगी। इसके बाद रेजिस्टेंस टू कनेक्शन। अब कनेक्शंस देखिए, स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। कोई भी स्टील स्ट्रक्चर दो ही कारणों से फेल होती है, या तो उसका मेन मेंबर फेल हो जाए या फिर उसका कनेक्शन फेल हो जाए। और इसीलिए इस स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि जो कनेक्शंस हैं उनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि मेन मेंबर की है। यानी आपको कनेक्शन भी उतना ही ध्यान से और उतना ही सतर्कता से डिजाइन करना पड़ेगा जितना कि आप मेन मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कनेक्शन टूट गया तो भी तो स्ट्रक्चर फेल हो गई। तो इसलिए आपने रेजिस्टेंस टू कनेक्शन में यदि बोल्टेड फ्रिक्शन टाइप बोल्टेड यूज कर रहे हैं गामा एफ, तो अगर शॉप फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो 1.25 और फील्ड फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो भी 1.25। देखिए शॉप फैब्रिकेशन और फील्ड फैब्रिकेशन में मैं अंतर समझा देता हूं। शॉप फैब्रिकेशन का सीधा सा मतलब है कि मैंने किसी फैक्ट्री के अंदर कोई एलिमेंट यानी कोई भी स्ट्रक्चर एलिमेंट बनाया, और फील्ड का मतलब है कि साहब मैं अपना वेल्डिंग मशीन या मैं अपना नट बोल्टिंग या मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेकर फील्ड में गया और इन सीटू मैंने वहीं पर तैयार किया। तो साहब देखिए शॉप में काम करते हैं और आप बाहर काम करते हैं तो दोनों में अंतर आता है। शॉप हमेशा जो है ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। फिर भी हमने यहाँ पर बोल्ट बियरिंग टाइप का अगर इस्तेमाल किया तो दोनों के लिए 1.25। यदि हमने रिवेट इस्तेमाल किया है तो उसके लिए भी दोनों केस में 1.25। लेकिन वेल्ड अगर इस्तेमाल किया है तो हमने अगर शॉप में इस्तेमाल किया है तो हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रखी है, जबकि इसी को फील्ड में हमने 1.5 यानी ज्यादा रखी है। तो फील्ड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखने का रीजन ये है कि वेल्डिंग जब मशीनों से होती है तो बहुत एक्यूरेट होती है, उसमें गलती होने की संभावना कम होती है, वेरिएशन की संभावना कम होती है। जबकि फील्ड में जब इसको करते हैं तो इसमें गलती होने की और वेरिएशन आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई। तो याद करिए कि अगर मैं ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहा हूं तो मतलब मैं परमिसिबल स्ट्रेस को कम पकड़ के चल रहा हूं। अगर कम पकड़ के चलूंगा परमिसिबल स्ट्रेस, तो पिछले लेक्चर में याद करिए फोर्स बराबर परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। अगर परमिसिबल स्ट्रेस मैंने कम ली तो मेरा एरिया स्टील ज्यादा आएगा, और ज्यादा एरिया आएगा, ज्यादा मोटा क्रॉस सेक्शन आएगा तो मैं सेफर साइड में रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।